नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जहां हम भगवान श्री कृष्ण के गीता के 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह अध्याय श्री कृष्ण की महिमा, उनकी शक्ति और ज्ञान और विज्ञान के महत्व को समझाने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य उपदेशों में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अध्याय हमें जीवन के गहरे रहस्यों और दिव्य ज्ञान से अवगत कराता है। इसमें भगवान ने अपनी महिमा और शक्ति को समझाने के लिए दो महत्वपूर्ण पहलुओं ज्ञान और विज्ञान का वर्णन किया है। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, अर्जुन के मन में द्वंद्व और भ्रम उत्पन्न हुआ। उसे धर्म, कर्तव्य और आत्मा के सत्य को समझने की आवश्यकता थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उसे परम ज्ञान का उपदेश दिया। यहां ज्ञान का अर्थ है शास्त्रों और सिद्धांतों से प्राप्त बोध, जबकि विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान का अनुभव और उसकी पुष्टि। श्री कृष्ण इस अध्याय में सबसे पहले बताते हैं कि वे ही इस सृष्टि के मूल आधार हैं। वे कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे जान लेता है वह सारा ज्ञान और अनुभव प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण ने प्रकृति के 8 मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार का वर्णन किया। ये तत्व उनकी अपरा प्रकृति है। इसके साथ ही वे अपनी परा प्रकृति का उल्लेख करते हैं, जो चेतन शक्ति है और जिससे यह सृष्टि जीवित रहती है। भगवान कहते हैं कि सारा संसार उनकी शक्ति से ही संचालित है। वे न केवल इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं, बल्कि इसके पालक और संहारक भी हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो लोग केवल भौतिक सुख सुविधाओं में उलझे रहते हैं, वे उनके इस स्वरूप को समझ नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बुद्धि माया के प्रभाव से आवृत रहती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि उनका वास्तविक स्वरूप अज्ञेय है। वे कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, अर्थात इस संपूर्ण जगत में मेरी अव्यक्त रूप से व्याप्ति है। संसार में हर जीव, हर तत्व और हर ऊर्जा उनके द्वारा ही संचालित है, लेकिन ज्यादातर लोग माया के कारण उन्हें पहचान नहीं पाते। वे कहते हैं कि जिनके मन में माया का पर्दा है, वे उनके वास्तविक रूप को नहीं देख सकते, लेकिन जो भक्ति, प्रेम और समर्पण से उनकी शरण में आते हैं, वे इस माया को पार कर सकते हैं। अर्जुन के सवालों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि यह माया उनकी दिव्य शक्ति है, जो बड़ी कठिनाई से पार की जा सकती है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है और सच्चे मन से उन्हें प्राप्त करना चाहता है, वही इस माया से मुक्त हो सकता है। वे कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, अर्थात मेरी यह दैवी शक्ति गुणमयी है और इसे पार करना अत्यंत कठिन है। भगवान ने 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है: आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त वह है जो दुख के समय भगवान को याद करता है। अर्थार्थी वह है जो धन और सुख की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करता है। जिज्ञासु वह है जो सत्य की खोज में है। और ज्ञानी वह है जो भगवान को हर जगह और हर चीज में देखता है। ज्ञानी भक्त को श्री कृष्ण सर्वोत्तम मानते हैं, क्योंकि वह उन्हें साक्षात अनुभव कर चुका होता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी अंततः उनकी ही पूजा कर रहे होते हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति और आशीर्वाद श्री कृष्ण से ही प्राप्त करते हैं। लेकिन वे यह भी कहते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे सीमित फल प्राप्त करते हैं। भगवान की भक्ति से मिलने वाला फल अमर और अनंत है। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि हर व्यक्ति की प्रकृति 3 गुणों सात्विक, राजसिक और तामसिक से प्रभावित होती है। ये गुण माया के कारण उत्पन्न होते हैं और संसार में भक्ति, ज्ञान और भौतिक कार्यों को संचालित करते हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार में हर चीज उनकी महिमा और शक्ति का ही एक अंश है। वे जल में रस हैं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हैं, अग्नि में तेज हैं, वेदों में ओंकार है और हर प्राणी में आत्मा है। वे इस संसार के कण कण में व्याप्त हैं। जो भी वस्तु हमें आकर्षित करती है, वह उनकी ही दिव्य महिमा का प्रतीक है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि केवल वही लोग उन्हें समझ सकते हैं जिनके अंदर सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। वे यह भी बताते हैं कि उनकी प्राप्ति के लिए कठिन साधनाओं की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्चे मन और समर्पण से भगवान को पाया जा सकता है। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह प्रेरणा देते हैं कि अगर कोई साधक सच्चे मन और समर्पण से उनके मार्ग का अनुसरण करता है, तो भगवान स्वयं उसे ज्ञान और प्रकाश की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धियोगम तम येन मामुपयांति ते,
अर्थात जो मुझ में निरंतर जुड़े रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। ज्ञान विज्ञान योग का उद्देश्य हमें यह सिखाना है कि भगवान को केवल सिद्धांतों से नहीं समझा जा सकता, बल्कि उनके अनुभव से ही उनकी महिमा को समझा जा सकता है। यह अध्याय हर भक्त को यह प्रेरणा देता है कि वह अपने जीवन में भक्ति, श्रद्धा और समर्पण का मार्ग अपनाए। भगवान की महिमा को समझने के लिए न केवल अध्ययन आवश्यक है, बल्कि उनके प्रति अनुभव जनित श्रद्धा भी उतनी ही अनिवार्य है। दोस्तों, ज्ञान विज्ञान योग अध्याय हमें यह सिखाता है कि भगवान को केवल पढ़ाई लिखाई या सिद्धांतों से नहीं समझा जा सकता। उनकी वास्तविक महिमा को समझने के लिए उनके प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण का होना अनिवार्य है। यह अध्याय हमें माया से परे जाकर भगवान को पहचानने और उनके सच्चे स्वरूप का अनुभव करने का मार्ग दिखाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको गीता के इस गहन अध्याय को समझने में मदद की होगी। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आखिर में भगवान श्री कृष्ण की यही शिक्षा है कि अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और ज्ञान का मार्ग अपनाएं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।